पूरे प्रदेश स्तर में यही स्थिति है कि 1 से 4 महीने का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। कलेक्टर सर को ज्ञापन सौंपा है, मुख्यमंत्री जी को सॉरी अरुण साव सर को भी ज्ञापन सौंपा है और आयुक्त महोदय को भी ज्ञापन सौंपा है। तो 1 तारीख को पेमेंट होगा तो ही हमारा घर परिवार चल पाएगा और घर परिवार चलेगा। नमस्कार राजनांदगांव, आज दिनांक 29 जुलाई को आज हम लोग उपस्थित हुए हैं कलेक्टर ऑफिस के सामने ओवरब्रिज के नीचे, जहां कुछ कर्मचारी सफाई कर्मचारी मिलकर के आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर आइए आप लोगों को बताएंगे कि आखिर ये जो धरना प्रदर्शन है क्यों किया जा रहा है और जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें क्या क्या मांग है सरकार से और किस किस चीज की जो जरूरत है। आप लोगों को देख पा रहे कि हमारे संगठन की 2 सूत्रीय मांग यहाँ पर साफ अक्षरों में लिख दिया गया। सिर्फ 2 मांग की गई है। पहली मांग ये है कि शासकीय कर्मचारियों की भांति प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान हो। इससे कि मालूम चलता है कि इन सभी को जो वेतन है वो सही समय पे मिल नहीं रहा है और वेतन सही समय पे मिल नहीं रहा है, जिसके कारण से उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ न कुछ प्रभाव हुआ होगा। और साथ ही में अगर देखा जाए तो नगरीय निकाय में पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहते हैं। तो साफ साफ 2 जो मांगे हैं, सूत्रीय मांगे, वो यहाँ पर रखी गई है। पहली तो ये है कि इन सभी को जो कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन सही वक्त पे उनको वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है और साथ ही में जो पेंशन वाली जो है व्यवस्था है उसको लागू करने की मांग की जा रही है। आखिर और क्या क्या मांग है जिसके कारण से ये धरना प्रदर्शन में लोग इतने मात्रा में इकट्ठे हुए हैं? आखिर क्यों अपने छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय जिला राजनांदगांव में यहाँ सभी उपस्थित हुए, आइए जानने की कोशिश करेंगे। तो आज जो ये धरना प्रदर्शन रखा गया है उसमें जो अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? पंकज मिश्रा। सर, जैसे कि आज आप सभी ने यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, तो उसका मुख्य उद्देश्य जनता को और शासन को क्या कहना चाहेंगे? हमारा मुख्य उद्देश्य और 2 सूत्री मांग एक ही है कि भाई एक हमारा समय पे वेतन भुगतान हो जाए और हमको ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जाए। वेतन समय पर जैसे कि 1 तारीख को बोल रहे, तो आप लोगों को अभी के टाइम में जो वेतन भुगतान है किस तारीख को किए जाएंगे? पूरे प्रदेश स्तर में यही स्थिति है कि 1 से 4 महीने का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। अभी तक के 1 से 4 महीने का वेतन भुगतान हुआ ही नहीं है। किसी निकाय में 1 महीने का पेंडिंग है, कहीं 2 महीने का, 4 महीने का है। और काम पूरा समय पर किया गया? काम तो पूरा ही हो रहा है। नगर निगम बंद हो जाएगा तो यहाँ काम कैसे हो जाएगा? सफाई व्यवस्था है, जल प्रदाय है। और इससे पहले भी यही समस्या थी? पहले भी समस्या 2 माह की जो महीने रहते हैं उसके कौन से तारीख में आप लोगों को वेतन मिल जाता था इससे पहले? ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। अभी लास्ट कब हुआ था ये तो याद भी नहीं है हम लोग को। भाई सर, तो आप लोगों की 2 ही मांग है? 2 ही मांग है। अभी वर्तमान में 2 ही मांग है। बाद में मांगे हम लोग की बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग की अभी मूलभूत सुविधाएं यही है। मूलभूत मांग तो यही है हमारी, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए पेंशन का आवश्यकता बहुत रहता है। बाद में हम लोग जब रिटायर होंगे तो पेंशन की आवश्यकता रहेगी और अभी वर्तमान में वेतन की आवश्यकता है। तो वेतन क्या है, मिल ही नहीं रहा है महीने के महीने। तो क्या है, पुराना जो हम लोग का किराना का सामान रहता है हम लोग उधारी में लिए, उसको अगले महीने दे नहीं पाते हैं। तो अगले महीने के लिए फिर वेतन 2 महीने बाद आता है, तो फिर उसका पहले किराया का पटाओ। तो ये सब परेशानियां बहुत हैं, लेकिन हम गिना नहीं सकते। इसलिए हम लोग 2 मूलभूत हम लोग का वो है कि हम लोग को वेतन मिल जाए और हम लोग का जो पेंशन है, ओल्ड पेंशन योजना, सारी शासकीय सेवाओं, शासकीय संस्थाओं में लागू है कि केवल हमारी संस्था में लागू नहीं है। तो हमारे को भी वेतन मिले और हम लोग को भी ओपीएस पेंशन मिले, बस। तो आप लोगों ने इसके लिए ज्ञापन सौंप दिया है? जी, हमने कलेक्टर सर को ज्ञापन सौंपा है, मुख्यमंत्री जी को सॉरी अरुण साव सर को भी ज्ञापन सौंपा है और आयुक्त महोदय को भी ज्ञापन सौंपा है। तो ये हम लोग 1 दिवसीय हड़ताल पे रहेंगे। 1 दिवसीय हड़ताल पे रहेंगे करके। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं दोस्तों की जो वेतन है सही समय पर मिल नहीं पा रहा है और साफ बात यह है कि शासकीय कर्मचारियों को जब पेंशन दिया जाता है तो ये भी एक तरीके से इनको भी पेंशन दिया जाए, ऐसा इनका कहना है। और साथ ही जैसे कि सर ने बताया कि जो कि वेतन ना मिलने पर 2 से 4 महीने तक का वेतन नहीं मिला, जिसके कारण से जितने भी कर्मचारी है उन सभी के आर्थिक स्थिति में बहुत सी गड़बड़ी आप लोगों को देखने को मिली। जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी बहुत ही ज्यादा बदलाव हो चुका। तो आप लोग देख पा रहे हैं इस समस्या के लिए आप सभी ने हड़ताल किया, धन्यवाद सर। तो शासन से यही बस निवेदन रहेगा कि आप इनकी समस्याओं पर जल्द से जल्द ध्यान दें और आखिर और क्या क्या हो सकता है आइए जानने की कोशिश करेंगे। कि हम सभी ने जिला अध्यक्ष जो है इन संगठन के उनसे बात किया। आइए अब हम कर्मचारियों से बात करेंगे कि आप लोग इस जो धरना प्रदर्शन है उसके माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमारी यही है कि जो शासकीय कर्मचारियों को जो प्रत्येक महीना
1 तारीख को पेमेंट हो जाता है, उसी तरह हमारा भी 1 तारीख को भुगतान हो जाए। तो क्योंकि वो 1 तारीख को पेमेंट होगा तो ही हमारा घर परिवार चल पाएगा, और घर परिवार चलेगा तो ही हम अपने ड्यूटी में भी सही योगदान दे पाएंगे। और इसी 1 तारीख को भुगतान नहीं होने के कारण बहुत सी परेशानियों का पारिवारिक भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो ये हमारी मांगे हैं कि शासन से कि 1 तारीख को हमारा प्रति माह वेतन भुगतान हो जाए। और दूसरा है, जो भी अन्य कर्मचारियों को जो पेंशन की योजना है, जो अभी भी नियुक्त जो हुए हैं, उन्हें भी ये लाभ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि उनका भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। यही मांग और है। जैसे कि बताया जा रहा है कि आप लोगों का जो वेतन है वो बहुत समय से मिला नहीं है, तो आप लोगों को अभी तक ये कब तक नहीं मिला है? नहीं, अभी तो अप्रैल तक का हो गया है। अप्रैल तक का वैसे हो गया हाँ, अप्रैल तक का किसी किसी का हुआ है, किसी किसी का रुका भी है। रुका हुआ है। तो हाँ, कई अधिकारी कर्मचारियों का भी रुका हुआ है। तो मई महीना, मई है, जून है, और ये लास्ट जुलाई भी लास्ट हो रहा है। तो ये अब 3 महीना मान के चल रहे हैं इसको कि 3 महीना, अब ये तो रनिंग में है। तो अभी वैसे पेमेंट हो जाता है लेकिन बहुत लेट हो जाता है, तो इस कारण जो परेशान बहुत रहते हैं हम लोग। तो इसी चीज की मांग है कि कम से कम वेतन तो कम से कम सही समय में हो जाए। तो जैसे कि मैडम वेतन जो 1 तारीख को देने की मांग की जा रही है, तो आप लोगों को अभी जो वेतन मिलता है वो कितने तारीख तक मिल जाता है? 2-3 महीने में पिछला मिलता है। 2-3 महीने में पिछला मिलता है। 2-3 महीने में 2-3 महीने पहले का मिलता है। यानी अगर हमको जुलाई में अगर प्राप्त हो रहा है तो वो भी या अप्रैल का होगा या मई का होगा, ऐसा मतलब 2 महीने पूर्व का मिलता है। मतलब काम समय पर किया जा रहा है लेकिन वेतन बाद में दिया जा रहा है। काम समय में किया जा रहा है, जो भी काम सौंपा जा रहा है। कौन से मंथ का पेमेंट हो रहा है? कभी कभी तो कंफ्यूजन में भी आ जाते हैं हम लोग कि कौन से महीने का पेमेंट हो रहा है और किस प्रकार से मतलब बन रहा है, ऐसे करके कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो आप- हर महीना अगर मिलता रहे तो ये कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। हाँ, ये भी बात है। हाँ। तो आप अभी किस की पद पे कर्मचारी का जो अपना निभा रहे हैं? मैं तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हूँ जी। तो जैसा कि बताया गया कर्मचारियों के द्वारा कि उनको जो काम जो है समय पर कराया जा रहा है, लेकिन जो वेतन है, जो पिछला वेतन है, वो अलग अलग टाइम पे दिया जा रहा है, जिसके कारण से बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं। और कुछ जैसे कि पुराने जो वेतन है वो अभी के टाइम में मिल रहे हैं, और जैसे कि बताया गया कि अभी तक के अप्रैल माह तक का ही वेतन मिला है। अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई भी खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों बाद अगस्त भी चालू हो जाएगा, और अब जब पेमेंट आएगा तो ये वेतन आएगा तो वो शायद से अप्रैल के बाद मई जून का वेतन आएगा। तो एक प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था है उस पर पूरी बिगड़ी जा रही है, घर की आर्थिक स्थिति है उस पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ते जा रहा है, आखिर इस एक छोटी सी गलती के कारण। तो आप सभी से निवेदन है, शासन, जितने भी नगर पालिका निगम आयुक्त और जितने भी हमारे शासन से संबंधित सभी कर्मचारी, सभी अधिकारियों से निवेदन है कि इनकी समस्या पर गौर डालें और इनके जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करें। आप लोग बने रहिए हमारे राजनांदगांव अपडेट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।